नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अतिक्रमण पर लगातार एक्शन जारी है। श्योपुर में सड़क किनारे दुकानों पर जेसीबी चली है और इसी दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। दुकानदारों ने नगरपालिका कर्मचारियों पर पीटने का आरोप लगाया, तो वहीं इंदौर में भी बुलडोजर दौड़ा है। अवैध कब्जा हटाने पहुंची निगम की टीम से लोग भिड़ गए, जमकर बवाल काटा। तो अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है, जिसके बाद बवाल भी देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल देखने को मिला। श्योपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ है। दरअसल नगरपालिका की टीम सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। इसी दौरान कर्मचारियों की दुकानदारों से झड़प हो गई, जिसके बाद दुकानदार की नगरपालिका कर्मचारी ने लाठी और झाड़ू से पिटाई कर दी। श्योपुर में रेत और पत्थर माफिया की दबंगई की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्रवाई करने पहुंची सामान्य वन विभाग की टीम पर 15 से ज्यादा माफिया ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमला करने वाले जब्त की गई पत्थरों से भरी ट्रॉली को भी छीन कर ले गए। इस दौरान लोगों ने रेंजर हेमंत भार्गव को चंबल नहर में फेंकने का भी प्रयास किया। मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, अभी सूचना आई है, लेकिन अभी पूरा डिटेल हम लोगों के पास आया नहीं है। संबंधित थाना प्रभारी से बात हुई है, तो वो पूरी जानकारी एकत्रित करके दे रहे हैं, तब हम बनाने पाने में सक्षम होंगे। नहीं, सभी थाना प्रभारियों को सख्त आदेश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी दिए गए हैं, मेरे द्वारा भी दिए गए हैं और बता भी दिया कि हमारे द्वारा पकड़ा जाएगा तो संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है। रेत और पत्थर माफिया की काली ये करतूत सामने आई है। 15 से ज्यादा लोगों ने रेंजर पर हमला बोल दिया। कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेत माफिया की दबंगई, रेंजर को जान से मारने की कोशिश की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, रेत माफियाओं की दबंगई की तस्वीरें सामने आई है, विस्तार से बताइए इस मामले में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से रेत माफियाओं ने बेखौफ होकर के वन विभाग की टीम पर हमला किया है, उन्हें पथराव किया है, लाठी डंडों से मारपीट की है, रेंजर को चंबल नहर में फेंकने का प्रयास किया है, तो इस तरह से रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम रेत का परिवहन होता है। पत्थर माफिया खुलेआम अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पत्थर भर के शहर भर में घूमते हैं और अब ये इस तरह से एकाएक वन विभाग टीम जब कार्रवाई करने पहुंचती है तो उन पर मारपीट करते हैं, हमला करते हैं, ट्रैक्टर को छीन कर ले जाते हैं। तो एक तरह से सिस्टम पर सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि इस तरह की दबंगई हो रही है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी तो दूर, अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। तो इस सिस्टम पर बड़ा सवाल है और इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिन पर लगाम लगाए जाने के लिए सख्ती करनी होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। जबलपुर नगर निगम में विपक्ष ने जोरदार हंगामा बोला है और महापौर कार्यालय का घेराव किया। विपक्ष का आरोप है कि नगर में जल संकट है, अधिकारी मनमानी करते हैं और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है। साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि विकास यात्रा में सहयोग नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, विपक्ष ने 27 फरवरी से महापौर कार्यालय न खोलने देने का ऐलान भी कर दिया है। इससे भी हम सभी लोग दुखी है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम क्या किसी की आपकी है, क्या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है?
टेरर फंडिंग और गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए एक्शन में है। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में एनआईए ने मेगा रेड डाली है। मध्य प्रदेश में खरगोन, धार, भिंड, उज्जैन, बुरहानपुर, जबलपुर और मुरैना में भी एनआईए ने सर्चिंग की। अवैध हथियार बनाने के लिए कुख्यात सिकलीगर गैंग पर एजेंसी का ये सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। टेरर फंडिंग, गैंगस्टर सिंडिकेट और अवैध हथियारों के खतरनाक जाल पर एनआईए ने सबसे बड़ी रेड डाली। सुबह सुबह ही देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड की खबरें सामने आने लगी, लेकिन इस बार एजेंसी का एक्शन सिर्फ टेरर फंडिंग पर नहीं, बल्कि देश में गैंगस्टर सिंडिकेट और अवैध हथियारों के रैकेट पर भी है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर का बड़ा सिंडिकेट सामने आया था, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये था कि आतंक के दुकानदारों को मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई हो रही है। पंजाब और यूपी सहित कई अन्य राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद एनआईए फुल एक्शन में है। 3 महीने पहले खरगोन से पंजाब पुलिस ने 80 से ज्यादा हथियारों को जब्त किया था। तब ये बात सामने आई थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी हथियारों की सप्लाई मध्य प्रदेश से हुई। उज्जैन के नागदा में एनआईए ने 2 जगहों पर छापा मारा। योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत, ये वो 2 लोग हैं जिनके ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा। बताया जा रहा है कि मोहाली में एक इंटेलिजेंस ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक में योगेश और राजपाल शक के दायरे में है। नहीं, इसमें ये आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड हुआ उसमें भी आपका भी नाम आ रहा था इसमें बीच में, इसलिए पूछना। नहीं, वो नाम आ गया, बाकी अपना कोई मैटर नहीं। नहीं, मामला वो ये भी था कि तो कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, वो भी था कि दो आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको पे आपने नागदा और उज्जैन में शरण दिलवाई थी। यहाँ पे ना अपना कुछ मैटर नहीं था, ऐसा सुनने में था। वहीं एजेंसी ने रतलाम में भी छापेमारी की है। एनआईए को कुछ इनपुट मिले थे, जिसकी तस्दीक के लिए एनआईए की टीम रतलाम पहुंची। दरअसल जयपुर को दहलाने की साजिश में रतलाम के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से ही रतलाम एनआईए की जांच के दायरे में है। मध्य प्रदेश पर एनआईए की खास नजर है। पीएफआई की टेरर फंडिंग और दूसरी आतंकी गतिविधियों के अलावा गैंगस्टर सिंडिकेट और अवैध हथियारों का रैकेट से भी सूबे का नाम जुड़ता जा रहा है। ऐसे में एनआईए इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। एनआईए इसके पहले भी रतलाम आ चुकी है और ये एनआईए में रतलाम का दूसरी बार यहाँ पे छापा पड़ा है। और अब देखना ये है कि जांच के बाद आखिर रतलाम से एनआईए और इस पूरे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो उसके तार किस तरह से जुड़े हुए हैं। एमपी में चुनावी साल में सवालों की सियासत जारी है। जहां सीएम शिवराज पीसीसी चीफ कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछे हैं, तो वहीं कमलनाथ ने सीएम के सवाल के जवाब में सवाल कर दिया है। प्रदेश में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवालों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया। पूछा कि कमलनाथ ने कहा था कि महिला उद्यमियों को रियायत देंगे, उन्हें लोन देंगे, लेकिन कितनी महिलाओं को रियायत और लोन दिया, ये बताएं। उन्होंने कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी। अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं। हमने फैसला किया है। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का, कितनी महिलाओं को कराया और नहीं कराया तो क्यों? तो वहीं सीएम शिवराज के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सीएम ने वादा किया था कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर प्राथमिकता से भर्ती करेंगे, लेकिन भर्ती तो दूर, हर तरफ की पुलिस भर्ती को आपने विवादों में उलझा दिया। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी सवाल जवाब शुरू हो गए हैं और जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, सवालों की सियासत और तेज होती जाएगी। स्वच्छता के मामले में देश में पहले नंबर पर रहने वाले इंदौर ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। बिजली के खर्च को कम करने के लिए इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर नया इनोवेशन किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ग्रीन बॉन्ड के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की औपचारिक घोषणा की और इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर लीक से हटकर सोचता है और करता है। इसके कई उदाहरण हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करना कोई साधारण काम नहीं, ये धरती को बचाने का महाअभियान है। हमने अधिकारियों को ये टारगेट दिया है कि प्रदेश के 5 और शहरों में इसमें शामिल किया जाए।
इंदौर लीग से हटके सोचता है और लीग से हटके करता है। उन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किए अपने पेयजल की सप्लाई के लिए। जो बिजली लगती थी परंपरागत ऊर्जा से पंप करते थे वो, उससे पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता था और इंदौर नगर निगम पर बोझ भी आता था आर्थिक। और मैंने अब विभाग को टारगेट दिया है कि इंदौर ने अपना काम किया है, 5 शहर और इस श्रेणी में लेके आए जो विकास के लिए धन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करें। इंदौर ने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है और बाकी शहरों में भी ये प्रयोग होंगे। कांग्रेस ने आईसीसी में मध्य प्रदेश के डेलीगेट्स की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन इसे लेकर पर राजनीति तेज होने लगी है। दरअसल एमपी के 99 नेताओं को एआईसीसी का सदस्य बनाया गया। इसमें दिग्विजय नेताओं को तरजीह दी गई है, लेकिन एमपी से चुने गए एआईसीसी डेलीगेट्स में 3 पिता पुत्रों के नाम भी हैं। अब इसे लेकर बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। रायपुर में 24 फरवरी से होने वाले कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले एआईसीसी के डेलीगेट्स की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से भी एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में दिग्गज नेताओं को तरजीह मिली है, साथ ही पूर्व मंत्रियों और विधायकों को भी जगह मिली है। लेकिन एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट जारी होते ही सियासत भी होने लगी है। विपक्ष की बात तो छोड़िए, पार्टी में भी अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने हीरा लाल अलावा को डेलीगेट्स की लिस्ट में शामिल नहीं करने पर सवाल उठाया। लेकिन इस लिस्ट पर सबसे बड़ा सियासी हमला परिवारवाद को लेकर हो रहा है। दरअसल इस लिस्ट में 3 पिता पुत्रों को भी जगह मिली है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। खानदानी पार्टी है। खानदानी मतलब एक खानदान की कहीं माँ बेटा, बहन, भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी। दूसरों की जरूरत ही क्या है? कार्यकर्ता दरी बिछाए और हम राज करेंगे। डेलीगेट की सूची देखी कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली गेट हो। हमारे आदरणीय सचिन यादव जी तो इसलिए रह गए कि उनके भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने भावी मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। इसके कारण से ये फैमिली गेट में बच गए। डेलीगेट लिस्ट पर सियासी हमलों में घिरी कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि ये परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की संगठन में क्या उनके परिवार के लोग नहीं हैं? ये सारी बात परिवारवाद क्या होता है? जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में उसने अपनी मेहनत की है और अपना स्थान बनाया है। डेलीगेट्स की लिस्ट में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के साथ साथ उनके पुत्रों को जगह दी गई है। इसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ही परिवार से 2 डेलीगेट्स के बजाय दूसरे कर्मठ नेताओं को भी जगह दी जा सकती थी। रतलाम से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल ने एक सनसनीखेज बयान दे दिया है और ये माना भी है कि सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती। उनका कहना है कि शराब से दवा बनती है और युगों से मदिरा पान का चला आ रहा है। इतना ही नहीं, महापौर ने यह भी कहा कि पहले केवल उत्सव में शराब पी जाती थी, लेकिन लोगों ने अब इसकी आदत बना ली है। ये सारी बातें महापौर ने सीएम को धन्यवाद के लिए बुलाई गई रैली में कही। तो आप सब माताएं बहनें, सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती क्योंकि शराब से कई दवाइयां बनती है और युगों से मदिरा पान का जो चलन दुनिया में चला आ रहा है, ये पहले सिर्फ और सिर्फ उत्सवों में और खुशी के कार्यक्रमों में लोग यूज किया करते थे, लेकिन लोगों ने इसको आदत बना लिया और अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अधिक शराब पीना मौत के मुंह में जाना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जेसीबी से कैसे किया गया स्वागत। दतिया के महेबा गांव में गृह मंत्री का अनूठा स्वागत हुआ है। तस्वीरें आपके सामने।
ग्वालियर की बात करते हैं, जहां मांडेर की माता मंदिर मार्ग पर स्कूल बस पलट गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हुए। बस में करीब 35 बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान बीच सड़क पर महिलाओं के आ जाने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में एक महिला भी घायल हुई है। छतरपुर के मशहूर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर गहन जांच की गई और फिर महाराज के भाई शालिग्राम गर्ग पर पुलिस ने बमीठा पुलिस थाना में अपराध कायम कर लिया है। महाराज के भाई पर आरोप है कि उन्होंने एक शादी समारोह में हंगामा कर मारपीट की थी। आज बाबा महाकाल ने एक साथ 5 रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। जो श्रद्धालु महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा के अलग अलग रूपों में दर्शन नहीं किए थे, उनके लिए आज बाबा महाकाल को एक साथ 5 रूपों में श्रृंगार किया गया। वहीं फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मंगलवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह से पूजा की और नंदी हॉल में बैठ ओम नमः शिवाय का जप किया। आशुतोष राणा ने सिद्धिविनायक मंदिर के भी दर्शन किए। साथ ही महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज से मुलाकात की। मंदिर समिति ने आशुतोष राणा का स्वागत किया और प्रसादीय तस्वीरें भेंट की। आशुतोष राणा ने कहा कि मैं बाबा को धन्यवाद देने और आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये भी बस उनको धन्यवाद कहने के लिए आए। इनके बहुत बहुत आपका धन्यवाद होता है भगवान का। जैसा जीवन दिया जीवन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मांग आपूर्ति की बात नहीं है, सिर्फ ये धन्यवाद का विषय है। और अब आपको दिखाएंगे एक बिल्ली जो पर्शियन प्रजाति की है। इसके चर्चे खूब हो रहे हैं। दरअसल इस बिल्ली को बाइक की सवारी पसंद है। इस बिल्ली को बाइक पर सवारी करने में खासा मजा आता है। यही वजह है कि 8 महीने की इस क्यूट बिल्ली को जब भी बाइक पर सवारी की इच्छा होती है तो ये अपने मालिक को परेशान करने लगती है। जबलपुर के आधारताल इलाके में रहने वाले शाहबाज आलम को बिल्ली पालने का बचपन से शौक है। उन्हें पर्शियन प्रजाति की बिल्ली तोहफे में मिली थी। शाहबाज इस क्यूट बिल्ली का भरपूर ख्याल रखते हैं। चीनू नाम की ये बिल्ली जब भी शाहबाज को परेशान करने लगती है तो वे समझ जाते हैं कि उसे बाइक की सवारी की इच्छा हो रही है। फिर वे तत्काल अपनी मोटरसाइकिल निकालकर चीनू को सामने बैठाते हैं और निकल पड़ते हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कल बालाघाट दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। 55 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर करेंगे सम्मानित। देवास में कांग्रेस के महासम्मेलन में नहीं पहुंची जनता। बीजेपी ने ली चुटकी। देवास में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं।